वेलकम टू लैब स्कूल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब स्कूल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा इस वीडियो में यूपी पैट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है दोस्तों कि अब यूपी पैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों कुछ भी नया अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दोस्तों जितना भी आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन करना है और रिवीजन के साथ साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न लगाने हैं। अगर आपको देखने हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे प्रश्न आए थे तो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल पर। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से देखिए, हमने लिंक दे रखा है, ठीक है। तो आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट यही दो काम करने हैं और आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके आने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। आप इस वीडियो में आगे देखेंगे दोस्तों कि प्रश्न को पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जी के सभी विषयों से दोस्तों उठाया गया है और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को, बी है अमीर खुसरो को, सी है कालिदास को और डी है गांधी जी को। आप इसका सही उत्तर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीर खुसरो को दोस्तों भारत का तोता जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताऊं तो ये भी ध्यान रखना कि लोकमान्य के नाम से दोस्तों लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। और आपसे ये पूछा जाए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तब आप कालिदास का नाम ले देंगे, ठीक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और वहीं दोस्तों महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का आपको पता है दोस्तों कि राष्ट्रपिता बापू के नाम से भी गांधी जी को जाना जाता है। तो इस प्रश्न से दोस्तों इतनी बात याद रखिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थीं? अच्छे लेवल के प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके यूपी पैट में देखने को मिलेंगे। ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों एक साथ गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां जो है वो प्रदान की गई थी। आपको ये पूछा जाए कि किस अधिनियम के द्वारा तय की गई थी तो आप बता देंगे 1786 के अधिनियम के तहत दोस्तों इसको गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की जो शक्तियां हैं वो प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, खेल जगत से है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? ए ऑप्शन है बैडमिंटन, बी है भाला फेंक, सी है धावक और डी है दोस्तों हॉकी। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो बिल्कुल इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नीरज चोपड़ा जो है दोस्तों भाला फेंक से संबंधित हैं। अगर हम वहीं बैडमिंटन की बात करें तो आप बता देंगे कि साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ये लोग बैडमिंटन से संबंध है। अगर हम धावक की बात करें दोस्तों तो पीटी ऊषा, हिमा दास वगैरह ये लोग जो हैं वो धावक से संबंधित हैं। हॉकी की अगर बात करी जाए तो रानी रामपाल दोस्तों ये जो है हॉकी से संबंधित हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? आपको पता है कि एक प्रश्न आपको राजधानी और मुद्रा से देखने के लिए मिलता है। ए ऑप्शन है क्रोना, बी है हिरवेनिया, सी है रूबल और डी है दोस्तों रियाल। तो आपके इसका सही आंसर बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यूक्रेन की मुद्रा जो है वो हिरवेनिया है दोस्तों। और वहीं हम यूक्रेन की राजधानी की बात करें तब आप बताएंगे कीव। क्या हो जाएगी दोस्तों? कीव। और मुद्रा क्या हो जाएगी? हिरवेनिया। अब दोस्तों जो एक्स्ट्रा जो ऑप्शन हैं उनको हम डिस्कस करें। आपसे पूछा जाए कि क्रोना कहाँ की है तो आप बताएंगे स्वीडन की। कहाँ की दोस्तों? स्वीडन की। अगर दोस्तों रूबल की बात करी जाए तो आप बता देंगे रूस। कहाँ की है? रूस, है ना। और रियाल की बात करें तो आप बता देंगे कतर। क्या बताएंगे? कतर, ठीक है। तो राजधानी यूक्रेन की है कीव
और इसकी मुद्रा है दोस्तों हिरवनिया, और क्रोना दोस्तों स्वीडन की है, और रूबल रूस की है, और रियाल जो है वो कतर की है। आप इस प्रश्न से इतनी बातें याद रखते रहिए। अगर आप अच्छे से प्रश्न को देखेंगे तो इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन चुके हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ए ऑप्शन है मुंडा, बी है ओराव, सी है संताल, और डी है दोस्तों कोडाडोरा। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओराव जनजाति। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन नियत है? नियत है ना। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 10, बी है दोस्तों अनुच्छेद 14, सी है अनुच्छेद 32, और डी है दोस्तों अनुच्छेद 32 का। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 14 में दोस्तों विधि का शासन नियत है ना, नियत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरण संसाधन है? ए ऑप्शन है पानी, बी है पेट्रोलियम, सी है कोयला, और डी है बायोगैस। आप बताइए। बिल्कुल इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बिजली का नवीकरण संसाधन की अगर बात करें तो वो पानी ही हो जाएगा। और दोस्तों अगर बायोगैस की बात करी जाए तो आप कह सकते हैं कि ऊर्जा का अपार पारंपरिक जो स्रोत है दोस्तों वो बायोगैस है। तो बिजली का नवीकरण संसाधन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आर्सेनिक, बी है सीसा, सी है कैल्शियम सल्फेट, और डी है पोटेशियम। आप इसका सही आंसर लगाइए। तो बिल्कुल बताओ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्सेनिक दोस्तों वह धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए केरल, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात, और डी है दोस्तों तमिलनाडु। तो ये दोस्तों नृत्य से क्वेश्चन है, और आपने इम्पोर्टेंट जो नृत्य हैं जो मैंने कराए हैं दोस्तों नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। तो बिल्कुल अगर हम डांडिया की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डांडिया जो है दोस्तों वो गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है ना। और वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। और वहीं दोस्तों हम केरल की बात करें तो आप बता देंगे कथकली जो है वो केरल से संबंधित है, जो कि यूपी पैट 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 25 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 30 वर्ष, और डी है 35 वर्ष। तो आप इसका सही आंसर लगाएंगे। तो बिल्कुल इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 वर्ष दोस्तों राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र जो है वो होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष। ठीक है। तो अब आपको राज्यसभा से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, वो कौन होता है, तब आप बताएंगे दोस्तों कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो वर्तमान उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्थायी सदन किसे कहा जाता है, तब आप कहेंगे कि स्थायी सदन जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। और आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 25 वर्ष, ये किसकी होनी चाहिए? तो आप बताएंगे कि लोकसभा के सदस्य की जो उम्र है दोस्तों वो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इतने प्रश्न जो है वो इस प्रश्न से याद रखिए। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं? ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी है गोदावरी, सी है महानदी, और डी है ताप्ती। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। बिल्कुल सही बता रहे हो, बताओ।
इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ताप्ती नदी दोस्तों भारत में डेल्टा नहीं बनाती हैं। आप समझिए क्यों नहीं बनाती हैं। देखिए ये तीनों नदियां हैं, ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। और ये जो नदियां हैं दोस्तों ये गिरती हैं अरब सागर में। और ये तीनों नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियां गिरती हैं वो सारी की सारी डेल्टा बनाती हैं, और अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं दोस्तों वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों स्टैटिक जीके के मैं बहुत सारे टॉपिक करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं, राष्ट्रीय उद्यान से, मुद्रा से दोस्तों, लोकप्रिय नृत्य से है ना, और बहुत सारे नदियों से, झील से, पर्वत, पहाड़, दर्रों से, अगर नहीं देखे हैं तो लिंक उनका सबका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और वहाँ से देखिए। और चैनल अगर अच्छा, वो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जाके हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मालूम पड़ जाए। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन बाघ, बी है एशियाई शेर, और सी है दोस्तों हाथी, और डी है गैंडा। आप इसका सही आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं, ये बात ध्यान रखनी है। ए ऑप्शन है एथेन, बी है जलवाष्प, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और डी है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एथेन जो है दोस्तों वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये तीनों दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आ गया और ये दिवस से है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 5 जून, बी है 5 जनवरी, सी है 5 दिसंबर, और डी है 5 मार्च। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? 5 जून को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज से भी मैं वीडियो करा चुका हूँ, आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में समानता दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 14 मार्च, बी है 14 अप्रैल, सी है 22 मई, और डी है 22 मार्च। इसका सही आंसर आप लोग ही बताएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 अप्रैल को दोस्तों समानता दिवस मनाया जाता है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं दोस्तों अगर मैं 22 मई की बात करूं तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वहीं 22 मार्च की बात करें दोस्तों तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पैट में आने वाले क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से करने हैं और आगे भी हम कराते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।